और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर आई विटनेस न्यूज की समाजवादी के महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा से खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं सलमान अली। आप देख रहे हैं आई विटनेस न्यूज़। हमारे साथ आज फर्रुखाबाद से कुछ खास मेहमान हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। लोकसभा के विषम समय में आपने समाजवादी पार्टी के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से नवल किशोर शाक्य को टिकट मिली है। कितनी जनता उनके साथ में है, किस तरीके से? देखिए, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य फर्रुखाबाद विधानसभा में कम से कम से 3,500 मतों से विजयी होने वाले हैं और जनता को केवल इंतजार है वोट डालने वाले दिन का। और उस दिन ये साफ हो जाएगा कि फर्रुखाबाद ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम 80 की 80 लोकसभाएं मजबूत करते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करते हुए दिल्ली पर उन्हें काबिज करने के लिए प्रयासरत है। इस टाइम समाजवादी पार्टी की तरफ से इस्तीफों की लाइन लगी हुई है, क्या वजह है? देखिए, जब भी समय आता है दुस्साहसी ताकतों से लड़ने का, जब भी समय आता है बड़े संग्रामों का, तो ये छोटी छोटे बातें, ये छोटी छोटी स्थितियां, परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। लेकिन इससे समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किसी भी कार्यकर्ता का न मनोबल गिरा है, न कभी गिरेगा। समाजवादी पार्टी जिस ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जिताने और मजबूत करने के लिए प्रयासरत थी, आज इन विषम परिस्थितियों में एक एक कार्यकर्ता बहुत दुगनी ताकत से लगकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का काम करेगा। फर्रुखाबाद से गठबंधन की तरफ से सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन ने टिकट नवल किशोर शाक्य को दिया है समाजवादी पार्टी के, तो नाराजगी जता रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना इस विषय में यही होगा कि जब कोई भी व्यक्ति की टिकट होने से पहले, चाहे इंडिया गठबंधन ना भी होता, तो जब समाजवादी पार्टी से भी अगर टिकट हो रही होती तो हो सकता 10 लोग मांग रहे होते, हो सकता 20 लोग मांग रहे होते। लेकिन जब भी कोई दल, जैसे आज इंडिया गठबंधन है, तो टिकट मांगने तक कोई भी गुस्सा हो सकता है, टिकट मांगने तक कोई भी रुष्ट हो सकता है, टिकट मिलने तक कोई भी रुष्ट हो सकता है। लेकिन जब टिकट हो जाती है तो सभी लोग उस दल को, उस गठबंधन को, उसे मजबूत करने में लग जाते हैं। आज डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की टिकट हो चुकी है और ये टिकट का फैसला अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब प्रयास है हम लोगों का कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को कितनी बढ़त से हम लोग विजयी बना सकें और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मजबूत कर सकें। अब हम लोग यहाँ पर हैं, वो चीज़ खत्म हो चुकी है कि वो गठबंधन की सीट थी और सलमान साहब को नहीं मिली। वो प्रदेश नेतृत्व ने, देश नेतृत्व ने तय किया, वो राष्ट्रीय लोगों ने तय किया, राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया, समाजवादी पार्टी ने तय किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के दोनों के मतलब आपसी सहमति से 17 टिकटों का बंटवारा हुआ। तो ये सब चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब वक्त है कि इस आतताई सरकार से लड़के हम लोगों को जीतना है और आगे बढ़ना है, देश की जनता को खुशहाल करना है। तो कांग्रेस पार्टी कितना आपको सपोर्ट, फर्रुखाबाद से कितना सपोर्ट कर रही है? कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है और कांग्रेस पार्टी के, अगर हाँ हो सकता है आपने ये बात इसलिए कही हो क्योंकि सलमान साहब ना दिखे हो, तो व्यक्तिगत वो लायर हैं, एक बड़े बड़े मतलब कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पर वो इतने बड़े वकील हैं, तो उनकी व्यस्तताएं हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है वो डॉक्टर नवल किशोर साहब का सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो समाजवादी पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ जिताना नहीं चाहते। वो जब समय मिलेगा तो आएंगे और इन सब चीज़ों को आपके और हमारे अंदर से, जिनके भी अंदर ये बातें हैं, उन्हें सबको धोने का काम करेंगे। और वो सलमान साहब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ हैं और विजयी बनाने के लिए प्रयासरत हैं। वो इंडिया गठबंधन से अलग न थे न हैं। नवल किशोर शाक्य भारी प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कहने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जो है कैंसर सर्जन है
और ऐसी बीमारी के सर्जन है जिस बीमारी को छोटे मोटे डॉक्टर देखना पसंद नहीं करते, ऐसी बीमारी के वो सर्जन है। यहाँ कायमगंज विधानसभा एक लगती है जहाँ उनका अस्पताल है। जब आदमी तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, तो वो व्यक्ति महानगर में भी लोगों की मदद करना चाहता है। तो उनने इस लिहाज से लखनऊ में अस्पताल खोला है, वो लोगों की मदद करते हैं, लखनऊ में भी सेवाएं देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ही ना उन्होंने अपना गृह क्षेत्र छोड़ दिया है। भाई आज अगर वो कायमगंज को छोड़ना चाहते थे, फर्रुखाबाद लोकसभा को छोड़ना चाहते थे, तो यहाँ का अस्पताल बंद कर देते। अब बंद नहीं कर देते तो यहाँ पैसे लेके व्यापार को बढ़ाते अपना, लेकिन ऐसा नहीं है ना। यहाँ वो सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को मजबूत कर रहे हैं। लोग कोई पैरासीटामोल फ्री में नहीं देता, वो कैंसर की दवाएं फ्री में दे रहे हैं। कोई गरीब आदमी आ जाता है तो वो कैंसर का इलाज फ्री में करते हैं। वो तो सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने इस समाज सेवा से खुश होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उन्हें मौका दिया है कि वो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सदन में पहुंचे और लोगों की सेवा करें। भाई सदन में पहुंचना इसीलिए तो होता है कि लोगों की सेवा कर पाए व्यक्ति, तो ये उनकी सेवा की भावना है। और ऐसा नहीं है वो भारी व्यक्ति नहीं है, फर्रुखाबाद लोकसभा से ही है, कायमगंज में उनका अस्पताल है, और वो बराबर जनता के बीच जनता के लिए काम करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश राजपूत को तीसरी बार टिकट मिला है, कैसे निपटेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश जी को टिकट मिला है, मुकेश जी को मिलता या किसी और को मिलता या किसी बड़े नेता को भी मिलता, तब भी मैं यही कहता कि हमारी लीड 2.5 से 3.5 लाख वोटों की रहेगी। हम 2.5 से 3.5 लाख वोटों से डॉक्टर नवल किशोर साख लोकसभा फर्रुखाबाद से जीतने वाले हैं। और मुकेश राजपूत जी की जो मतलब आप देखेंगे, उनकी जब टिकट हुई तो काफी मीडिया कर्मी उनके आईडी लगा के बात की, तो उनके चेहरे पे वो बात नहीं थी, वो जीत वाली बात नहीं है। वो उस चीज को भांप गए हैं कि चुनाव बहुत वो बातें नहीं, वो सब बातें खत्म हो गई हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को जनता पसंद कर रही है, माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर जनता वोट देने के लिए बस उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन वोट पड़े। तो मुकेश राजपूत जी कहीं भी नहीं है, जनता के बीच भी नहीं है, और ये भी जनता आज बताने का काम करेगी कि मुट्ठी भर चने ने उन्हें, मुट्ठी भर अनाज ने, चने ने, इन सब चीजों ने उन्हें जनता को खरीद नहीं लिया। जनता वोट करेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जनता वोट करेगी रोजगार के खिलाफ, जो रोजगार सरकार नहीं दे पा रही है। जनता वोट करेगी कि देश में कोई विकास, प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है, तो इन सब चीजों के खिलाफ वोट करने वाली है जनता। भाजपा ने एक नारा दिया है इस बार कि अब की बार 400 के पार, किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं कहूँ, जैसे लोग कहते हैं बड़ी पार्टी है, तो मैं भी कह रहा हूँ आज कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है नारों में। उसके पास नारों, बहुत बड़े बड़े नारे हैं। नारों में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई देश में, क्या दुनिया में भी होगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी। नारों में, वादों में, तो इन सब चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी। जैसे आज आप 400 पार का नारा बता रहे हैं, उन्होंने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने एक नारा दिया था कि हम देश को विश्वगुरु बना देंगे, उन्होंने बताया था कि हम काला धन वापस ले आएंगे। तो आप देखेंगे करने का कुछ भी नहीं है, किया उन्होंने कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब होता क्या है, जब वो आती कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो जब कुछ नहीं होता है तो वो खंबा नोचने लगती है। तो स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय कुछ भी नहीं है, तो वो शब्दकोशों से अपने आप को विजयी भव का आशीर्वाद अपने स्वयं अपने आप को दे रहे हैं। तो वो 400 पार का नारा स्वयं अपने आप को दे रहे हैं। जनता इस नारे के खिलाफ है, और जैसा कि आप जब वोट पड़ेंगे तो ये आप देखेंगे भी कि जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के अलावा उत्तर प्रदेश में किसी को भी पसंद करने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने जो है बहुत काम किया है, तो समाजवादी पार्टी जो है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये जैसे अभी आपने पूछा था उनका 400 पार का नारा, तो ऐसे ही ये भी एक नारा है कि हमने बहुत काम किया है। काम, अगर आप फर्रुखाबाद लोकसभा की आज हमसे बात कर रहे हैं, तो मैं फर्रुखाबाद लोकसभा के बारे में बताऊं, यहाँ जितने भी अंडरपास बने हैं वो केंद्र से मतलब दिए गए हैं, पास हुए हैं, केंद्र सरकार से पास हुए हैं। और ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो, अभी थोड़ा सा पानी भर जाए तो उसमें साइकिल और मोटरसाइकिल जा नहीं सकती, वो डूब जाएगी। हाँ, लेकिन एक व्यक्ति पार कर सकता है, वो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। वो उसे अंडरपास को पार कर लेगा, बस उसके पास नाव हो, और वो उसे दिखेगा भी नहीं कि ये अंडरपास ऐसे हैं जो केवल नाव से तैर के पास हो सकते हैं। तो इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ। आप देखिए, एशिया में फर्रुखाबाद सबसे नंबर 1 पर आलू उत्पादन है। आलू के लिए क्या किया? आलू यहाँ सड़ जाता है, आलू के लिए कुछ नहीं किया केंद्र सरकार ने। भाई, हमारे सांसद ने कहा, कभी कहा ही नहीं इन सब चीजों को। एक कालिंदी एक्सप्रेस दिल्ली जाती थी, दूसरी गाड़ी दिल्ली तक, तीसरी गाड़ी दिल्ली तक नहीं हो पाई, ये बरसों से चल रही है। और इसी कालिंदी एक्सप्रेस को प्रयागराज तक कर दिया गया।
भाई कोई चीज जो है 1 किलो वजन उठा पाती है, उसमें आप वजन बढ़ा दोगे तो उसका भार क्षमताएं बढ़ जाएंगी, उसकी क्षमताएं सब बढ़ जाएंगी, तो सब सिस्टम बेकार हो जाएगा। आज कालिंदी एक्सप्रेस की दशा खराब कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। आज लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलते। क्या किया भारतीय जनता पार्टी में? फर्रुखाबाद का आदमी आसानी से दिल्ली नहीं जा सकता। आप 6 बजे के बाद चले जाओ, आपको गुरसागंज से बस नहीं मिलेगी, आपको आसपास के मतलब रोडों से यहाँ के लिए वाहन नहीं मिलेंगे। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी ने केवल स्वप्न में जो किया हो वो किया हो, और अगर किया होता तो मैं आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूं, उन्हें ईडी और सीबीआई की जरूरत ना पड़ती अगर उन्होंने काम किया होता। हाँ, उन्होंने काम एक किया है। काम उन्होंने ये किया है कि हमारी यहाँ की जनता को, जिसे वो मूर्ख समझ रहे हैं, वो मूर्ख नहीं है, जिसे वो मूर्ख समझ रहे हैं, अनाज के लालच में खरीदने का काम किया है। और हम काम करने वाले हैं इस भ्रष्टाचार के विरोध में। हम काम करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो कहती कुछ है, करती कुछ है, बताती कुछ है। हम काम करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के। आप IQ को देखोगे तो आप देखोगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जैसा एक्सप्रेस वे हमने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम भले ही ना करते हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के एक्सप्रेस वे जो उन्होंने बनाया है उस पर सेल्फियां ये भी लेते हैं। अगर इन्होंने काम किया होता तो इन्हें सेल्फी वहां लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर काम किया है तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जांच क्यों नहीं कराते हैं ये लोग? अगर जांच कराएंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव पे, गोमती रिवर फ्रंट की आज सीबीआई का फिर नोटिस भेज दिया उन्होंने, तो वो दबाव बनाने की राजनीति करते हैं। काम उन्होंने कोई नहीं किया है। और मैं आपको बताता हूं, काम अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने किया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी जैसे विकास पुरुष ने किया है, और जनता ने उन्हें उत्तर प्रदेश में मौका दिया तो फर्रुखाबाद में विकास की लहरें बहेंगी। तो ये थे हमारे साथ फर्रुखाबाद से महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।